एवरीवन, आज हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज का पहला चैप्टर शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का विकास, शिक्षा का महत्व, शिक्षा के उद्देश्य सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ। ठीक है, शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। ठीक है, अर्थात शिक्षा मनुष्य के जीवन शारीरिक व मानसिक, सामाजिक, नैतिक व बौद्धिक विकास को में आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। इसके सिवा, शिक्षा के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ठीक है, अगर आप शिक्षित हैं तो खुद अपना निर्णय आप खुद लेंगे, दूसरा आपकी फैसला नहीं ले सकते। इसलिए आप शिक्षित बनिए ताकि अपना निर्णय और अपने माता पिता का निर्णय खुद ले सकें। ठीक है, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं किताब। अगर आपके पेपर होगा तो किताबी भाषा आप रट्टू मारेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप नहीं आगे बढ़ सकते। ठीक है, अगर आप एक पन्ने के बदले 2-4 पन्ना, 5-6 पन्ना जितना लिखना है तो कोशिश करिए ज़्यादा के ज़्यादा आप समझने की और कहानी के जैसे याद करने की। अगर आप कहानी स्टोरी के जैसे आप समझ लेते हैं तो आप कई पन्ना लिख सकते हैं, एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए समझने की। आखिर में शिक्षा आप अपने पे अप्लाई कीजिए। शिक्षा क्या है, अगर शिक्षा नहीं है तो हम क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, अपने पे खुद अप्लाई करके आप देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आसानी से एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षा वह प्रक्रिया, सरल शब्दों में शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को अच्छा इंसान बनाता है और सोचने की शक्ति देता है। ठीक है, सोचने की शक्ति देता है और समाज में जीने लायक सिखाता है। ठीक है, अगर आप शिक्षित हैं तो अच्छे इंसान बनेंगे, सोचने की शक्ति विकसित होती है, समाज में जीने लायक आप अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा की परिभाषा, महात्मा गांधी ने क्या कहा है शिक्षा की परिभाषा, उसके देख लेते हैं परिभाषा। शिक्षा शरीर व मन और आत्मा का समान रूप से विकास है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, शिक्षा शरीर व मन और आत्मा का समान रूप व विकास है। ठीक है, अगर आप एग्जाम हॉल में ये पॉइंट हाईलाइट करके अगर लिख देते हैं, मेन टॉपिक ये नहीं कि आप सब लिखिए, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको ब्लैक कलम से हाईलाइट करके लिखेंगे, उसको हाईलाइट करके आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप मेन क्वेश्चन बीच में इसके हाईलाइट करके, इतना खोजा पाते नहीं, मतलब हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको फुल मार्क्स देंगे। आप बीच में कितना हो लिखे हो, उस एग्ज़ाम जो चेक करता है काफ़ी वो नहीं देखता है। ठीक है, आप बीच में क्या हाईलाइट करते हैं, की पॉइंट, अगर आप की पॉइंट हाईलाइट ब्लैक पेन से कर देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एग्जामिनर ज़्यादा उसको समय कहाँ होता है पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डेवी क्या कहा है, शिक्षा अनुभवों का निरंतर पुनर्गठन है। आप ये एकदम शॉर्ट में है, इसको याद कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिएगा एग्जाम हॉल में। शिक्षा अनुभवों का निरंतर संगठन है, पुनर्गठन है। ठीक है, पुनर्गठन है। ये किसने कहा है, जॉन डेवी ने कहा है। आप इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देंगे, महात्मा गांधी। आप एक बार शिक्षा की परिभाषा समझ गए और बीच 2 पॉइंट ए उठा लीजिए। ठीक है, प्लेटो के, महात्मा गांधी, किसी के एक याद हो जाए, छोटा परिभाषा है, किसी को याद कर लेंगे। ठीक है, और प्लेटो को, ये तीनों शॉर्ट है तो आप
ज़रूर आप टॉप करेंगे। ठीक है, शिक्षा के पहले उसको मतलब जानिए, शिक्षा है क्या। अगर आपको मतलब पता हो गया तो आप एक पन्ना के बदले कई पन्ना लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ मतलब पता हो गया। ठीक है, उसके बाद से आप किसी के अनुसार एक परिभाषा लिख दीजिए ब्लैक पेन से हाईलाइट करके, जो कि एग्जामिनर उस पर बहुत आकर्षित होता है। अगर आप ब्लैक पेन से किसी के अनुसार लिखते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। सबसे पहले वो देखता है कि किसके में बच्चा लग रहा है, पढ़ा लिखा है, इसीलिए ये हाईलाइट करके लिखा है। सीधा एग्जामिनर की नज़र उसी पे ब्लैक पेन पे पड़ता है जो आप हाईलाइट किए होते हैं। तो मेरा मानना है अगर आप पेपर में अगर लिखना चाहते हैं तो ये तीनों पॉइंट में से किसी एक को याद कर लीजिए, पहला, दूसरा या तीसरा। तो आप कोई भी एक परिभाषा लिख देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। मेरा दावा है, मैं खुद ऐसे करती हूँ। ठीक है, देखिए चलिए शिक्षा के महत्व के बारे में जानते हैं। शिक्षा के महत्व क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है व्यक्ति का विकास। व्यक्ति का विकास, शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, कौशल और अच्छे संस्कार देता है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य को क्या देता है? ज्ञान, कौशल और अच्छे संस्कार देता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो कैसे जानेंगे, क्या समाज में किसी से सही से बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो। अगर आप शिक्षित हैं तो खुद बात या दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों को राय भी दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, समाज में समान। ठीक है, समाज में समान, शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। ठीक है, समाज में सम्मान, शिक्षित व्यक्ति क्या करता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, देखते हैं ना, कोई अगर काम करने वाला मौजूद रहा उसको, वो भी तो काम करता है, ये नहीं कि वो काम नहीं करता, वो भी काम करता है, लेकिन उसको किस नज़रिए से लोग देखते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको कैसे आदर सम्मान मिलता है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप शिक्षित हैं तो समाज में सम्मान मिलेगा, सम्मान पाते हैं। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं क्या कर रहा है, आर्थिक विकास। ठीक है, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको आमदनी, पैसा की किसी चीज़ की कमी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप शिक्षित हैं तो सरकारी शिक्षा नौकरी, रोजगार व आर्थिक प्रगति का मार्ग बनाती है। अगर आप शिक्षित हैं तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपको, शिक्षा व रोजगार मिलेगा। आपकी एक पीढ़ी के बदले आने वाली पीढ़ी, कई पीढ़ी सुधर जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने घर के इकलौता अगर सरकारी जॉब में चले जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी, हर पीढ़ी आप आप सुधार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन लोग का कुछ चीज़ का कमी नहीं होगा। अगर आप शिक्षित हैं तो रोजगार भी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, आपको जो सपना है सब मिलेगा। पहले आप शिक्षित बनिए। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर देखिए सामाजिक सुधार, अगर आप शिक्षित हैं, क्या कह रहे हैं, सामाजिक सुधार। अगर आप शिक्षित हैं तो अपने समाज में तरह तरह के जो कुरीतियाँ होती हैं उसको दूर कर सकते हैं, अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं। समाज में जैसे परंपरा चली आती है कि कोई नहीं कहता है, सती प्रथा वो दूर किया था। अगर आप शिक्षित हैं तो ऐसे बहुत अभी कुरीतियाँ हैं जिसे आप दूर कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप किसी से कहेंगे, कोई आपको बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। ठीक है, तो आप शिक्षित बनिए ताकि आपका बात लोग सुने और आप कुरीतियों को दूर कर सकें। शिक्षा समाज में अंधविश्वासों, भेदभाव और कुरीतियों को दूर करती है। ठीक है, शिक्षा समाज में कुरीतियों को दूर करती है। शिक्षित नागरिक देश को आगे बढ़ाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है, 6वां है चरित्र निर्माण। अगर आप शिक्षित हैं तो ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग और मानवतावाद सिखाती है। ठीक है, देखिए शिक्षा के अब उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? पहला है शिक्षा के उद्देश्य सर्वांगीण विकास, यानी सामाजिक, शारीरिक, ये सब सर्वांगीण विकास में आता है। अगर आप शिक्षित हैं तो इस बच्चों को शरीर व मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास करना। अगर आप शिक्षित हैं तभी तो शारीरिक विकास व नैतिक जो भी करना हो करेंगे। ठीक है, दूसरा है अच्छे नागरिक बनना।
अच्छे नागरिक कब बनेंगे? जब आप शिक्षित रहेंगे, तभी तो अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इसके बारे में लिखना, अच्छे नागरिक के बारे में आप ऐसे अपने तरह से परिभाषा बना के लिख सकते हैं। जब अपने दिमाग से सोच के जब परिभाषा बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। जब किताबू भाषा 10 डिफिनेशन अगर याद ही हो जाता है तो क्या कर लेंगे उससे? कुछ भी नहीं। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड से क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपने माइंड से बनाइए कि इसमें कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मतलब जान गए ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले आप मतलब उसको जानिए कि इस परिभाषा में एक कह क्या रहा है, ये जान गए, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे एग्जाम में चाहे आप क्लास करें, क्लास करेंगे तभी तो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनको अच्छे तरह से आप की पॉइंट करके आप अच्छे पॉइंट समझा सकते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में क्या है, क्या उपयोगी है, इसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शिक्षित नहीं उसको समाज में क्या क्या सहना पड़ रहा है आप समझा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सामाजिक समरसता, ठीक है। बच्चों को आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना सिखाना। अगर आप शिक्षित हैं तभी तो कोई बच्चों को आप कहेंगे कुछ तो सुनेंगे। अगर शिक्षित नहीं है तो आप कुछ किसी को कुछ भी कहेंगे वो आपको बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो आप शिक्षित बनिए तभी आपकी बात कोई सुनेगा, ठीक है। जीवन उपयोगी शिक्षा, ऐसा मतलब जीवन उपयोगी का मतलब है ऐसा शिक्षा देना जो बच्चों के जीवन में उपयोग काम आए और उसका इस्तेमाल कर सके, उस पर अप्लाई अपने जीवन में उतार सके और उसको काम आए, ठीक है। यही है जीवन उपयोगी शिक्षा। देखिए पढ़ते हैं डिफिनेशन। ऐसा ज्ञान देना जो जीवन में काम आए और जैसे संवाद कौशल और प्रैक्टिकल ज्ञान, ठीक है। ऐसा पांचवा है चरित्र निर्माण, सदाचार, ईमानदारी, सहनशीलता और कर्तव्य भाव को विकसित करना, ये सब हो जाएगा। छठवां है राष्ट्रीय प्रेम। अगर आप शिक्षित है तो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको आप ऐसे राष्ट्रीय प्रेम के बारे में कि आप समझाएंगे कि देश को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। उनको प्रोत्साहन, आप मोटिवेशन करेंगे, मोटिवेशन देंगे कि आप देश का युवा नागरिक हैं, आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आप उनको मोटिवेशन कर दे सकते हैं और वो पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे और एक भी दिन क्लास से काज नहीं करेंगे। तो देखिए छठवां क्या कह रहा है, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का भाव जगाना। बच्चों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रीय भाव को जगाना जिससे कि वो प्रेरित होकर वो क्लास करे रोज, ठीक है। शिक्षा व समाज का मित्र भाव है। शिक्षा क्या है? समाज का मित्र भाव है। समाज का मित्र भाव का अर्थ, ठीक है। शिक्षा के द्वारा बच्चों को समाज के प्रति सेवा व सहयोग, ईमानदारी भावना विकास करना। शिक्षा के जरिए जो भी कुछ करना है, अब अगर आप शिक्षित नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कोई बात नहीं सुनेगा, आप किसी को क्या कुछ कह सकते हैं, कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप शिक्षित हैं तो सलाह देंगे तो जाहिर सी बात है सुनेगा और अपने जीवन में अप्लाई करेगा, ठीक है। समाज में मुख्य बिंदु, समाज मित्र भाव के मुख्य बिंदु क्या है देखते हैं। दूसरों की मदद करने की भावना, दूसरा सहयोगी भाईचारे, सहिष्णुता, ठीक है। समाज में एक दूसरे के सम्मान देना, टीम वर्क और मिलजुल कर काम करना, समाज समस्याओं को समझना और समाधान में भाग लेना। ये है सरल शब्द में हम बता सकते हैं, सरल शब्द में कह सकते हैं। शिक्षा बच्चों को यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, ठीक है। शिक्षा के सरल शब्द में आप लिख सकते हैं, शिक्षा बच्चों को यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम समाज का हिस्सा हैं और समाज को बेहतर बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। सरल शब्द में आप इतना ही बस लिख सकते हैं। शिक्षा बच्चों को यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम समाज का हिस्सा हैं और हम समाज को बेहतर बनाने में हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप ऐसे स्टोरी के जैसे समझ कर आप लिखिए
मेरा दावा है कि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो में तो आज मालूम चली गए होगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्या क्या उपयोग है, आपको पता चले गए होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, बाय।